राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुंच पांडवों ने उन्हें भक्ति से दंडवत प्रणाम कर उनका विधि विधान से पूजन किया और आदर पूर्वक उन्हें महलों में आए। हे राजा परीक्षित, कुछ समय विश्राम करने के बाद जब प्रभु श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के महल में गए तो युधिष्ठिर प्रभु श्री कृष्ण जी की सेवा पूजा करते हुए बोला, हे श्री कृष्ण प्रभु, आज तक हम केवल आपकी कृपा से बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचते रहते हैं, नहीं तो इस संसार में हमारा बचना असंभव था। हे जगन्नाथ, हमारा विचार राजस्व यज्ञ करने का था। प्रभु, आप कृपा कर हमारा यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण करवाकर आपको उसको अर्पण कीजिए। युधिष्ठिर के मुख से यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आपका विचार बहुत अच्छा है। अतः सर्वप्रथम इस दरबार करके अतः सर्वप्रथम एक दरबार करके ऋषिवर, मुनीश्वर और प्रजा से सम्मानित सत्पुरुषों को बुलवाइए। फिर उसके सामने यह प्रस्ताव रखकर उनसे अनुमति लीजिए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुन युधिष्ठिर ने तुरंत अपने दूतों को बुला प्रजा के पंचों को निमंत्रण देने के लिए चारों ओर भेज दिया। श्री कृष्ण जी बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, या राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पाकर समस्त ऋषिवर, मुनिवर और प्रजा के बड़े बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित सत्पुरुष उनके दरबार में आकर उचित आसनों पर विराजमान हो गए। तब राजा युधिष्ठिर ने वहां उपस्थित समस्त जनों के समक्ष बड़े विनम्र भाव से अपने द्वारा राजस्व यज्ञ किए जाने का प्रस्ताव रखा। हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के मुख से राजस्व यज्ञ किए जाने के बाद सुन वहां उपस्थित सत्य पुरुषों ने सर्व सम्मति से उनके प्रस्ताव को पास कर कहा, हे राजा, हे पांडव नंदन, आप इस महोत्सव को हर्षित कीजिए। इसमें हमसे जो भी कुछ सहायता हो सकेगी उसे इस करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी के होते हुए कोई भी और उपाध्यक्ष बनने की सामर्थ्य नहीं रखता। अतः आप प्रभु श्री कृष्ण जी को इस महान कार्य का अध्यक्ष बना उनकी आज्ञा का पालन करो। वे जिस कार्य को जैसे कहे उसी कार्य को स्वयं करके हमसे भी उसी प्रकार कार्य करवाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दरबार में उपस्थित समस्त सत्य पुरुषों को की बात सुन राजा युधिष्ठिर ने प्रभु श्री कृष्ण जी से इस तरह प्रार्थना करते हुए कहा कि हे जगदीश्वर, हे संसारेश्वर, आपका पावन पवित्र नाम लेकर जिस भी कार्य को आरंभ किया है उसकी कृपा से वह कार्य अवश्य ही संपूर्ण हो जाएगा। प्रभु, यहाँ पर तो आप स्वयं उपस्थित हैं, अतः इस कार्य भार को आप अपने ऊपर लेकर आप जिस तरह उचित समझे वैसा करें। हे जगत पालक, आपके अलावा इस संसार में और कौन है जो अपने भक्तों के कष्ट हर कर दुष्टों का दमन कर सके। हे राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के मुख से यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सर्वप्रथम राजा महाराजाओं को जीत कर उन्हें अपनी ओर मिलाया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक तो कोई भी दुष्ट राजा इस महोत्सव में युद्ध कर विघ्न नहीं डालेगा, और दूसरा उनसे अतुल धन प्राप्त कर होकर यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा। अतः युधिष्ठिर, आप नकुल और सहदेव को तो सेना सहित अन्य राजाओं को जीतने के लिए भेजिए, और मैं भीम और अर्जुन को अपने साथ लेकर जरासंध के पास जाता हूँ, क्योंकि जरासंध इस समय बहुत शक्तिशाली और प्रतापी राजा है तथा 20,000
राजाओं को जरासंध ने अपने अधीन कर कैद कर रखा है, सो उसको जीतकर ही वह सो और वे समस्त राजा साथ रखे जा सकेंगे और आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सेना लेकर जरासंध के साथ युद्ध करना एक वृज भूल होगी। हम वहां जाकर कोई ऐसा यत्न करेंगे जिससे जरासंध अकेला ही हमसे युद्ध कर पराजित हो जाए। इससे हम समय, जन धन तीनों का बचाव होगा। हे राजा परीक्षित, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण कर अपने साथ भीम और अर्जुन को लेकर राजा जरासंध के दरबार में जा पहुंचे और स्वस्तिक कह जिस समय वे खड़े हुए उसी समय राजा जरासंध ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उचित सत्कार कर उनको उच्च सिंहासन दिया। फिर राजा जरासंध खड़े होकर हाथ जोड़कर बोला, हे भूदेव, आपके अतुल तेज को देख लगता है आप कोई महान तेज तपस्वी हैं और आप जिस इच्छा से मेरे पास आए हैं संकोच होकर उसे बताइए, जिससे मैं आपका उचित सत्कार कर कृतार्थ हो सकूं। राजा जरासंध के मुख से यह बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपका धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञा नाम सुनकर हम यहाँ आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। यदि आप देने की प्रतिज्ञा करें तो वह आपसे मांगने का प्रसन्न किया जाए। हे राजन, आपसे क्या वस्तु मांगी जाएगी, आपको इसका विचार करना भी उचित नहीं है, क्योंकि जो दानी और धर्मात्मा होते हैं वे इसका विचार बिल्कुल नहीं करते। इसलिए आप भी हमें हमारी इच्छा अनुसार वस्तु दान देकर अक्षय यश और सुख प्राप्त कीजिए। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से ये वचन सुन जरासंध बोले, हे विप्रेंद्र, आपकी बातों से ज्ञात होता है कि आप न केवल तेजस्वी बल्कि वाक्य पटु भी मालूम होते हो। मैं आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मेरे पास जो वस्तु होगी उसे देने में इनकार नहीं करूंगा, परंतु आप पहले अपना भेद खोले, क्योंकि मुझे आपके ब्राह्मण होने के संदेह मालूम पड़ता है। राजा जरासंध के मुख से यह सुन तीनों ने अपना बनावटी वेशभूषा त्याग दी और बोले, आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।